हेलो टीम, आज हम हेल्थ ऑडिट बनाने जा रहे हैं। आप यहाँ क्लाइंट जो है आप देख सकते हैं कि ये हम लोगों को एक टास्क असाइन हुआ है जिसका मुझे हेल्थ ऑडिट बनाने के लिए कहा गया है। सो हेल्थ ऑडिट बनाने के लिए हमारे पास साइट होना नेसेसरी है। साइट के बगैर हेल्थ ऑडिट नहीं बन सकता है। सो इस साइट को मैं ऑलरेडी ओपन कर चुका हूँ और ये रहे इसकी साइट जो जिस क्लाइंट का हम बनाने जा रहे हैं हेल्थ ऑडिट। और हेल्थ ऑडिट बनाने के लिए एक टूल्स की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है स्क्रीमिंग फ्रॉग। तो उसे भी ओपन कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्क्रीमिंग फ्रॉग एसईओ स्पाइडर करके एक टूल है। इसी को यूटिलाइज करके हम हेल्थ ऑडिट बनाएंगे। इसे भी ओपन कर लेते हैं। वेट, क्यों नहीं ओपन हुआ? देख सकते हैं ये स्क्रीन फ्रॉग ओपन हो चुके हैं और जनरली आपको यहाँ पे ये वर्जन्स अवेलेबल है, उसे डाउनलोड करने के लिए बोला जाएगा। जो लेटेस्ट वर्जन है इसे नो कर दूँगा। और ये स्क्रीन फ्रॉग का इंटरफेस है होम पेज का। सो इसे यूटिलाइज करके हमें हेल्थ ऑडिट बनाना है और इसमें हमें कुछ इनपुट देना पड़ता है जिससे कि वो स्क्रीन फ्रॉग हेल्थ ऑडिट कर पाए साइट का। सो इनपुट में हम देंगे इस साइट का XML पेज, जिसको फाइंड करने के लिए तरीका होता है। यहाँ पे डोमेन के बाद मैं लिखूँगा sitemap.xml और इंटर। और यहाँ पे देख सकते हैं इस साइट का XML ओपन हो चुका है। ये इस साइट का XML है। सो इस URL को ओपन करूँगा और स्क्रीन फ्रॉग में चला जाऊँगा। सॉरी, स्क्रीन फ्रॉग में यहाँ पे स्क्रीन फ्रॉग यहाँ पे कर रहा है इंटर URL। सो यहाँ पे सिर्फ URL रखूँगा, इसको रिमूव कर दूँगा। ये सिर्फ URL है साइट का, सिर्फ इसे रखूँगा। ठीक है, उसके बाद जाऊँगा कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद स्पाइडर में एक क्राउलर है। इसमें आप जाना है XML साइट मैप। यहाँ पे क्राउल लिंक XML साइट मैप है, इसे टिक कर दूँगा। अगर साइट में XML साइट मैप नहीं मिलेगा तो उस सिचुएशन में इसको टिक नहीं करूँगा। अगर XML साइट मैप है तो मैं इसे टिक करूँगा। वहाँ पे जो मैंने लिंक कॉपी किया था, जो साइट मैप XML है, उसको यहाँ पर इनपुट कर दूँगा। सो यहाँ पे ये हो गया। फिर अगला स्टेप है जिसमें हम एक्सटेंशन में जाएंगे। एक्सटेंशन में हम यहाँ पर दो चीज़ को सिलेक्ट करेंगे। ये जनरली दो स्कीमाज होती है जो वेबसाइट में यूज होते हैं। एक होता है जेसन LD, एक होता है माइक्रो डाटा। ये दो तरह का स्कीमा होता है जो अभी लेटेस्ट समय में ये दो तरह का स्कीमा यूज होता है। तो उससे भी क्रॉल करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। सो यहाँ पे ओके कर देता हूँ। अगला स्टेप है, मैं यहाँ पे क्राउलर एनालिसिस में जाऊँगा, कॉन्फ़िगर में जाऊँगा और यहाँ पे ऑटो एनालिसिस टू इन ऑफ क्राउल, इस पर क्लिक कर दूँगा और ओके। यहाँ पे स्टार्ट बटन है, दिख रहा होगा, यहाँ पे स्टार्ट कर दूँगा। इसमें जितनी भी इनपुट वाली चीज़ें थी मैंने इनपुट कर दिया। आफ्टर देन मैंने स्टार्ट कर दिया है। इसके बाद जो भी काम होगा स्क्रीन होगा वो अपना ऑटोमेटिकली वर्क करेगा। सो ये जब तक वर्क करता है तब तक हम आगे का काम कर लेते हैं। और टीम का कोई भी कंसल्ट हो पूछ लीजिए। पूछना ये था कि अगर साइट मैप नहीं है उस समय हम क्या स्टेप फॉलो करेंगे। साइड मैप, सपोज़ कीजिए इसी का साइड मैप नहीं है, मान लेते इसका साइड मैप 404 एरर शो कर रहा है।
सिर्फ इसका डोमेन है। तो वैसे सिचुएशन में हम स्क्रीन फ्रॉग में आपको मैंने बताया था यहाँ, इसे फ़िलहाल भी पॉज कर देता हूँ, आपको वो स्टेप बनाना है। इसके लिए स्पाइडर में जाऊँगा और मैंने ये एक बताया था क्रॉल दिस साइड मैप, सो इसे अनटिक ही रहने देंगे अगर साइड मैप नहीं रहा तो। अगर साइड मैप है तो इसे टिक करके वहाँ पे उसका लिंक रख दूँगा। क्लियर? इसको अनटिक करने के बाद और भी कोई स्टेप है जो हमको फॉलो करना होगा? क्या? अगर साइट मैप नहीं है तो अगर हम यहाँ पे साइट मैप नहीं देते हैं, साइट मैप डॉट तो आगे और क्या स्टेप है जो हमको करना होगा उसमें? इसमें अदर कोई स्टेप्स नहीं हैं और कुछ कंडीशन होती है जिसमें ये क्राउलर ठीक से वर्क नहीं करता, तो उस सिचुएशन में उसका एक अलग ही सेटिंग होता है। अदरवाइज़ इसका अदर कोई सेटिंग नहीं होता अगर साइड मैप नहीं रहा तो। सिर्फ यही एक सेटिंग है जिसको अनटिक कर दूंगा। ठीक। ठीक है, इसको फिर से रीस्टार्ट कर देता हूँ, इसे कंप्लीट होने दूंगा, तब तक आगे का स्टेप्स कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, इसे क्रॉल होने देते हैं और नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि जो भी स्क्रीन पर क्रॉल होंगे उससे मुझे एक एक्सेल सीट में लाना है। सो उसके लिए हमको एक एक्सेल सीट दिया गया है जिसका नाम वेबसाइट हेल्थ ऑडिट करके है और उसको ओपन करते हैं हम। ये रहा वो सीट। और आप देख सकते हैं यही वो सीट है, वेबसाइट हेल्थ ऑडिट। इसी में वो जो भी स्क्रीन फ्रॉग का डेटा है इसी में मैं रखूँगा और इसमें डेटा रखने से पहले हमें कुछ करना होता है। उसके लिए हम क्या क्या करेंगे मैं बताता हूँ। इसमें डेटा रखने से पहले हमको क्या करना है, इसके लिए हमें पहले मेक अ कॉपी किया जाता है क्योंकि ये एक टेम्पलेट फॉर्म है। सो हमें टेम्पलेट में कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, उसे जस्ट मेक अ कॉपी करना है, बस इसका एक कॉपी वर्जन को यूज करना है। तो इसका कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने से पहले हमें इसका साइट का डोमेन चाहिए। एक सेकंड पहले मैं इसका डोमेन ले लेता हूँ। अच्छा, ये डोमेन मैं ले लेता हूँ जो इस साइट का है। आफ्टर देन मैं इसका मेक कॉपी करूँगा। मेरे को कॉपी गया और यहाँ पे अब जैसे मेरे को कॉपी कीजिएगा यहाँ पे कॉपी ऑफ वेबसाइट हेल्थ ऑडिट, आफ्टर देन उसका वेबसाइट दिखेगा, बट मुझे इसका कॉपी ऑफ को नहीं रखना था, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और ये जो टेम्पलेट में ऐसे दिखाया गया है कि एक यहाँ पे डोमेन रखना है, तो मैं इस डोमेन को चेंज कर देता हूँ अपने क्लाइंट का जो डोमेन्स है। और फर्स्ट लेटर जो डोमेन का फर्स्ट लेटर होता है उसे कैपिटल भी कर देना होता है। तो आई को मैं कैपिटल कर देता हूँ और मेक अ कॉपी यहाँ पे दिख रहा होगा। इसको मेक अ कॉपी कर दिया हूँ और जो टेम्पलेट फॉर्म है उसको मैं हटा दूँगा, इसका कोई अब ज़रूरत नहीं रहा, तो इसे रिमूव कर दिया। और इसी के साथ एक और काम करना होता है कि किसी भी क्लाइंट का हम कोई भी टास्क करेंगे, टास्क करने से पहले हमें उसका एक फ़ोल्डर बनाया जाता है उसके डोमेन से। तो उसके लिए भी हमको बताया गया कि हमें कौन से ड्राइव में फ़ोल्डर्स बनानी है। उसके लिए हमको अगर देखना होगा कि जो क्लाइंट है वो पोटेंशियल या फिर टेस्ट प्रोजेक्ट है। सपोज़ कीजिए वो पोटेंशियल क्लाइंट है, तो यहाँ पे आपको पोटेंशियल क्लाइंट का एक फ़ोल्डर दिया गया है कि पोटेंशियल क्लाइंट का जो भी फाइल्स बनेगी वो इसी ड्राइव में बनेगा और इसी में ड्राइव में बनेगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इससे पहले भी बहुत सारा क्लाइंट का बना है, सो यहाँ पे आपको दिख रहा है। सॉरी, एक सेकेंड। ठीक है, एरर नहीं होगा।
यहाँ पे इससे पहले भी बहुत सारे क्लाइंट का बना है, तो उसका पहले से रखा हुआ है और मैं इसका न्यू बनाऊँगा। तो जब भी फोल्डर बनेगा उसके डोमेन नेम से बनेगा। यहाँ पे इसका डोमेन नेम रख दिया कैप, और इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दूँगा, क्रिएट कर दूँगा। अभी तक नहीं आया। ठीक, मेरा सिस्टम अटक रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा टेस्ट प्रोजेक्ट पोटेंशियल क्लाइंट पे फोल्डर बन चुका है, जो कि हमारे क्लाइंट के डोमेन साइट के डोमेन नेम से बना है। सो इस क्लाइंट के जो भी फाइल्स बनेंगी इसी फाइल में रखा जाएगा। मतलब जैसे कि अभी मैंने इसका हेल्थ ऑडिट बनाया, तो इस हेल्थ ऑडिट को इस फाइल में रखूँगा, जो कि पोटेंशियल क्लाइंट ऑडिट फाइल के अंदर एक और फाइल मैंने बनाया अपने क्लाइंट के डोमेन नेम से। सो इसी में मैं रखूँगा। इसके लिए रखने का तरीका है, यहाँ पे आपको मूव दिख रहा होगा, मूव, नहीं तो दूसरा तरीका है, यहाँ पे फाइल में जाना है और यहाँ पे मूव, तो मूव पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे आपको पहले ही दिख जाएगा जो हमारे क्लाइंट के नेम से जो फोल्डर बनाया था वो ये रहा। तो यहीं से डायरेक्ट मैं मूव कर देता हूँ। डन, ये मूव हो चुका है। मैं एक बार रीचेक कर लेता हूँ एक्चुअल मूव हुआ कि नहीं। हाँ, ये मेरे मूव हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फोल्डर में आ चुका है, जो हेल्थ ऑडिट का मैंने एक शीट बनाया था, गूगल शीट। सो यहाँ तक तो इसका काम कंप्लीट हो गया। बस अब हमें जो स्क्रीन फ्रॉग से डेटा कैप्चर होंगे साइट का, उसका डेटा उसको यहाँ पे बस इंसर्ट कर देना है। सो इसके लिए एक बार जाके स्क्रीन फ्रॉग चेक कर लेता हूँ, टोटल कंप्लीट कराल हुआ है। सो हाँ, और एक और बात, आपको पता कैसे चलेगा कि ऑलमोस्ट अभी कितने पेजेस कराल हुए हैं और कितने पेजेस बचे हुए हैं? इसके लिए आपको इस स्क्रीन फ्रॉग को राइट साइड में बॉटम में आपको दिखेगा कंप्लीट, कितने सारे कंप्लीट हुआ है, ऑफ। उसके बाद कितने सारे पेज अभी बचे हुए हैं, मतलब कंप्लीट टोटल पेज कितने हैं, बचे हुए नहीं, मतलब कितने पेज है और बचे हुए से यहाँ पे आपको शो कर रहा है। सो इसको बार बार मैं देखते रहूँगा कि अभी क्या प्रोग्रेस है अभी क्राउलिंग का। सो अभी तो आपको लर्न करा रहा हूँ, तो मैं इसको अभी यहीं पे पॉज करता हूँ और पॉज कर दिया। सो अब मैं सीट पे चलता हूँ कि मुझे क्या क्या डेटा चाहिए। यहाँ पे पहला डेटा बताया गया है, हमें स्क्रीन फ्रॉग में जाना है, इंटरनल टैब में जाना है और एक्सपोर्ट करना है। सो मैं जाऊँगा, यहाँ पे आपको इंटरनल दिख रहा होगा, यहाँ पे ऑल डेटास को सिलेक्टेड रहने दूंगा और यहाँ पे एक्सपोर्ट बटन टिप दूंगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे ड्राइव लोकेशन भी दिखेगा कि ये जो फाइल सेव होगा वो कहाँ पे सेव होगा। सो यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। ओके, सेव हो चुका है। अब मैं जाऊँगा सीट पे, सीट पे ये जो फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल जहाँ पे येलो कलर शो कर रहा है, तो वहाँ पे जाऊँगा। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंपोर्ट आप बटन दिख रहा होगा, इंपोर्ट बटन, इंपोर्ट पे क्लिक करूँगा। अपलोड, यहाँ पे अपलोड बटन, अपलोड पे जाऊँगा, ब्राउज़ करूँगा और यहाँ पे मैंने बोला था कि होम पेज पे पेज 30 पे आपको शो कर रहा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरनल ऑल, जो भी मैंने अभी डेटा स्क्रीन फ्रॉग से डाउनलोड किया था वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। इसको बस सेलेक्ट कर लूँगा, सेलेक्ट होने देते हैं। हाँ, सिलेक्ट हो चुका है। और आफ्टर देन यहाँ पे रिप्लेस डाटा एट सेलेक्टेड सेल्स, इस पे क्लिक करके इंपोर्ट कर दूँगा।
डेट्स इट, इतना ही करना है। यहाँ पे सारा डेटा आ चुका है। वैसे ही यहाँ पे आपको जितने भी बैगनी कलर में नीचे में दिख रहा है सबको वही प्रोसेस फॉलो करना है। स्क्रीन फ्रॉग में जाना है, बल्क एक्सपोर्ट में जाना है, रिस्पॉन्स कोड में जाना है, फिर इंटरनल एंड एक्सटर्नल में जाना है, और उसके बाद क्लाइंट एरर 4xx लिंक्स को डाउनलोड करना है। सो मैं जाऊँगा एक्सटर्नल, यहाँ पे रिस्पॉन्स कोड में जाऊँगा, फिर इंटरनल एंड एक्सटर्नल में जाऊँगा, फिर यहाँ पे क्लाइंट एरर 4xx इंटरलिंक्स में इन लिंक्स में जाऊँगा। आफ्टर देन इसको डाउनलोड कर लूँगा, यानी सेव कर लूँगा। सेव, यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा और इंपोर्ट कर लूँगा इसे। मैं हाल से कर लेता हूँ इंपोर्ट, मैं आपको बताया जैसे जैसे। यहाँ पे 4x है, लास्ट वाला को सिलेक्ट करना, सारा सिलेक्ट, इंपोर्ट डाटा। यहाँ पे सारा डाटा आ चुका है। इमेज में हमें 2 डाटास को डालनी है। सो पहला डाटा बोल रहा है स्क्रीन फ्रॉग में जाना है, बल्क एक्सपोर्ट में जाना है, इमेज में जाना है, इमेज मिसिंग अल्ट टेक्स्ट इन लिंक्स में जाना है, इसको डाउनलोड करना है। सो मैं जाता हूँ बल्क एक्सपोर्ट, इमेज मिसिंग अल्ट टेक्स्ट इन लिंक्स को डाउनलोड कर लूँगा। सेव, इसे इंपोर्ट कर लूँगा। इंपोर्ट इमेज, ये आ रहा मैंने जो डाउनलोड किया था, इमेज मिसिंग अल्ट टेक्स्ट इन लिंक्स, इसे सिलेक्ट कर लूँगा और लास्ट वाला को सिलेक्ट कर लूँगा, इंपोर्ट। दैट्स इट। अब सेकेंड नंबर वाला पे जाओ। सेकेंड नंबर में कहा गया स्क्रीन फ्रॉग में जाओ, इमेज में जाओ और मिसिंग अल्ट टेक्स्ट। सो इसे आप यहाँ पे स्क्रीन फ्रॉग में जाना है, यहाँ पे आपकी इमेज दिखेगा, इसमें जाना है, मिसिंग अल्ट टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट यहाँ पर, और एक्सपोर्ट करना है। फिर इसे इंपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट करने के बाद डाउनलोड, यहाँ पे दिख रहा है इमेज मिसिंग अल्ट टेक्स्ट, सर ऊपर चला गया, ये इसे सिलेक्ट कर लूँगा। प्लेस डाटा, सही है। अब जाना है रिडायरेक्शन डाटा निकालने के लिए बताया गया। स्क्रीन फ्रॉग में जाना है, रिस्पॉन्स कोड में जाना है, रिडायरेक्ट एंड रिडायरेक्शन में जाना है। सो रिस्पॉन्स, रिडायरेक्ट एंड रिडायरेक्ट चेंज, सेव, इसे इंपोर्ट कर लूँगा। किधर के डाउनलोड, नहीं डेस्कटॉप में था, होम पेज में चेंज को इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट होगा। फिर मिक्स कंटेंट, इसके लिए बोला गया है स्क्रीन फ्रॉग बल्क एक्सपोर्ट सिक्योरिटी मिक्स्ड कंटेंट। सो डाउनलोड कर लेते हैं, बल्क एक्सपोर्ट सिक्योरिटी मिक्स्ड कंटेंट डाउनलोड कर लेते हैं, इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। डाउनलोड्स, मिक्स कंटेंट, हाँ कभी कभी इस तरह का सिचुएशन आएगा कि इंपोर्ट किया बट कुछ डेटाज नहीं आया, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। वो जो भी रहेगा बस ऐड ऑन करते हुए चले जाना है, इसके लिए कुछ भी ध्यान नहीं देना। सो नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ जाते हैं ऑर्फन पेज पे। ऑर्फन पेज निकालने के लिए हमें बताया गया है पहले स्क्रीन फ्रॉग में जाना है, रिस्पॉन्स कोड ऑर्फन पेज, फिर जाएंगे रिस्पॉन्स कोड ऑर्फन पेज, यहाँ पे दिख रहा है ऑर्फन पेज, सेव, इसे इंपोर्ट कर लूँगा।
और फैन पेज इंपोर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे कुछ दो डेटा ऐसा है जो मैनुअली रखा जाता है, जिसके लिए हम इसके लास्ट वाले में जाएंगे। तो यहाँ पे सिलेक्ट राइट लिखा हुआ है, तो सबसे लास्ट में चले जाएंगे, सबसे लास्ट में। यहाँ पर आपको दो चीज़ दिख रहा होगा, डाटा, ठीक। तो डाटा को इंपोर्ट करने के लिए पहले पुराने वाले डेटा को डिलीट कर देता हूँ। डिलीट किया, फर्स्ट सेल को सिलेक्ट कर लिया। अब जाएंगे इसको डाउनलोड करने के लिए। इसको डाउनलोड करने का तरीका यह है, एक सेकंड में देख लेता हूँ। हाँ, रिपोर्ट्स में जाऊँगा और क्राउल ओवरव्यू ये दिख रहा होगा, इसे डाउनलोड कर लेते हैं। और यहाँ पे डायरेक्टली बस फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करके इसे इंपोर्ट कर लूँगा। क्राउल ओवरव्यू इंपोर्ट कर लिया। चलिए ये इंपोर्ट हो गया। मैंने बोला था दो डेटा हमें मैनुअली इसमें डालना पड़ता है। जो डाटा वाला था जो मैंने अभी बता दिया, एक है साइड मैप, जो यहाँ पे लिखा होगा पेज नॉट इन साइड मैप। तो इस पर क्लिक करूँगा और इसको डेटा निकालने के लिए हमें यहाँ पे एरोज़ का निशान दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखूँगा साइड मैप कहाँ पे लिखा हुआ, या आपको दिख रहा होगा साइड मैप्स। और यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा URL नॉट इन साइड मैप। सो यहाँ पे कोई डेटाज नहीं है। अगर डेटा रहता तो मैं उसे कॉपी कर लेता, जस्ट लाइक इस तरीके से। अगर मान लीजिए ये एरर साइड मैप में है तो इसे ऐसे इस तरीके से कॉपी कर लूँगा। बट अभी साइड मैप में कोई भी एरर नहीं है, मतलब साइड मैप में ऐसा कोई भी URL है नहीं है जो साइड मैप में एग्जिस्ट नहीं करता है। सो इसे छोड़ दूँगा वैसे ही, क्योंकि कोई डेटा नहीं है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं डालूँगा। उसके बाद अगला स्टेप रहता है हम लोगों का PV रन करना, जो कि एक ऑटोमेटेड फार्मूला है, जो कि इस जितने भी यहाँ पर डाटाज़ को ऑटोमेट फेच करने का काम करता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने डेटा नहीं रखा लेकिन ऑटोमेटिकली आ गया, तो ये एक फार्मूला का थ्रू होगा। तो इसी को रन करने के लिए यहाँ पे एक PV दिया गया है जो ऑटोमेट काम करता है। PV रन करूँगा। इसके लिए हमें पहले परमिशन देना होता है PV रन करने के लिए। आफ्टर देन दोबारा रन करेंगे तो पहले परमिशन दे देते हैं। इसके लिए ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट मांगेगा तो ओके कर देता हूँ। फिर अपना ईमेल चूज कर लीजिएगा जो आपको कंपनी ने प्रोवाइड किया होगा आपके नेम से। फिर यहाँ पे एडवांस दिखेगा, एडवांस, तो इस पर एडवांस पे जाएंगे। लास्ट में एक और दिखेगा गो टू कन्वर्ट फार्मूलाज टू वैल्यूज़। तो इस पर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे अलाउ स्क्रॉल कीजिएगा तो नीचे अलाउ बटन दिखेगा, इस पर अलाउ करूँगा। अलाउ हो जाने के बाद इसको परमिशन अब मिल गया कि हाँ इस पर अब वो अपना फार्मूला को रन कर सकता है। तो सेकेंड स्टेप रहता है उस फार्मूला को एक्टिवेट करना। तो दूसरा PV पे जाऊँगा, PV पे जाकर एक्टिवेट कर दूँगा। यहाँ पे लिख रहा है रनिंग स्क्रिप्ट, अब इसे रन होने देंगे। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर हमको ये साइन दिखना बंद हो जाएगा। तो इसे कंप्लीट होने देते हैं। ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, ये समय लगाता है, तो इसको कंप्लीट होने देते हैं। तब तक आप इस वीडियो को स्किप करके आगे देख सकते हैं। तब तक मैं वेट करता हूँ कंप्लीट होने का। और आप लोगों का कोई क्यूरी हो तो पूछ लीजिए। अभी कोई नहीं है ऐसा पूछने के लिए। अभी कोई क्वेश्चन नहीं है पूछने के लिए। आपको निकले सर कुछ क्वेश्चन? नहीं।
और ये कंप्लीट हो चुका है। और इसको एक और तरीका है, जैसे कि अगर पीबी रन किए अगर हमें पता नहीं चला कंप्लीट हुआ या फिर नहीं, या फिर किसी कारण से मिसफॉल्ट रह गया, तो इसको तरीका चेक करने का ये है कि जहाँ से यूआरएल शुरू हुआ तो वहाँ पे फर्स्ट पे सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे हमको फार्मूला देखना चाहिए, बट यहाँ पे हमको ये यूआरएल दिख रहा है। सो पीबी अच्छे से रन किया है। ये टेक्निक आप किसी में भी यूज कर सकते हैं जिसमें नहीं आया है। जैसे कि इसमें भी टेक्निक यहाँ पे फर्स्ट वाला पे सेलेक्ट किया, यहाँ पे फार्मूला शो नहीं किया, मुझे यूआरएल शो किया, यानी पीबी एक अच्छे से रन हुआ है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आया है। सो अब मेरा स्टेप्स ये रहा कि जो भी रॉ डेटा मैंने इसमें इंसर्ट किया था, जो नीचे में बैगनी कलर का आपको शो कर रहा होगा, उसको मैं डिलीट कर दूंगा। सो यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। पीबी रन होएगा और इसका कोई काम नहीं रहता है, क्योंकि एक रॉ डेटा है जो कि अनस्ट्रक्चर्ड रहता है। और यहाँ पे समरी रिपोर्ट यहाँ से मैं रहने दूँगा। अब स्टार्ट करते हैं समरी रिपोर्ट से। तो यहाँ पे क्लाइंट, इसमें हमें कंपनी के जो कंपनी नेम है उसे यहाँ पे ऐड ऑन करना पड़ता है। और यहाँ पे जो साइट है, यहाँ पे हमेशा मेक श्योर करना है कि जिस साइट का ऑडिट बना है वही साइट हो, उसका होम पेज का लिंक हो। जैसे यहाँ पे सिर्फ डोमेन्स है, डोमेन यूआरएल है, तो सिर्फ इसी तरीके से हो। यहाँ पे कंपनी नेम। सो पहले एक बार मैं इसका कंपनी नेम देख लेता हूँ। और कंपनी नेम निकालने का भी कुछ तरीका होती है, जो कि कभी कभी आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा कंपनी नेम है, कौन सा कंपनी नेम है। कभी कभी होता है कोई लोगो ही उठा लेता है, कभी कोई किसी कंपनी का होता है कि जो लोगो में नेम रहता है वही कंपनी नेम भी रहता है। कभी कभी लोगो नेम जो रहता है एग्जैक्ट वही कंपनी नेम नहीं रहता। वैसे सिचुएशन सेकेंड कंफर्मेशन होना मेरे पास डेफिनेटली ज़रूरी है। सो सेकेंड कंफर्मेशन ये है, पहले लोगों को देखूँगा, लोगो ठीक है। सेकेंड कंफर्मेशन है कॉपीराइट। सो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ कॉपीराइट आपको दिख रहा होगा। कॉपीराइट यहाँ पे सेम नेम है जो लोगों में है। और थर्ड है सोशल मीडियाज़। सोशल मीडिया पे जाऊँगा, ये इन्होंने अपना सोशल मीडियाज़ नहीं दिया है, तो कोई थर्ड ऑप्शन नहीं है कंफर्मेशन का। सो सेकेंड कंफर्मेशन तक ही हम रुक जाएंगे, क्योंकि कोई किसी भी तरह का सोशल मीडिया हमको प्रोवाइड नहीं कराया गया है। सो कॉपी कर लूँगा इसे और यहाँ पे कंपनी नेम में चेंज कर दूँगा। सॉरी, एक टूल्स के कारण ऐसा एरर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कंपनी नेम चेंज कर दिया। अब सेकेंड है मेन सीट। ये जितने भी आपको दिख रहा है, ये सब जितने भी आपको कॉलम में लिंक्स नेम्स दिख रहा है, ये सब यहाँ पे नीचे में आपको सो रहा है, सब एक दूसरे से इंटरलिंक है। सो इसमें कुछ भी चेंजेस होगा वो यहाँ पे चेंजेस का रिजल्ट शो होगा। सो ये इसे हम बाद में देखेंगे, क्योंकि लास्ट का काम है, लास्ट में देखेंगे। पहले स्टेप करते हैं 404 एयर। इसमें हमको जनरली कुछ भी नहीं करना होता है, जैसे वैसे ही छोड़ देंगे। बस इसको थोड़ा सा एक बेटर यूआई के लिए इसे एक बॉर्डर लगा दूंगा। इसके लिए जाऊंगा, ये रहा बॉर्डर, इस पर क्लिक करके बॉर्डर लगा दिया। और मिसिंग पेज टाइटल, इसमें किसी प्रकार का कोई भी डेटा नहीं है जी। कुछ नहीं है, 404 एरर आ रहा है। कभी कभी हम लोग जैसे 403 भी आता है, क्या हम उसको रिमूव करेंगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमें सिर्फ 404 ही रखना है। 403 एक्चुअल में वो पेज एग्जिस्ट करता है, बस वो एक नॉर्मल यूज़र को परमिशन नहीं देता है रीड करने के लिए। ये साइट ओनर के थ्रू ये सब किया जाता है। हमें वही पेज लेना है जो पेज एग्जिस्ट नहीं करता। उसको पहचानने का तरीका ये कि जो 404 शो होना चाहिए, हम हमेशा 404 ही लेंगे। सो चलते हैं, 404 तो ये कंप्लीट हो गया है। आफ्टर देन यहाँ पे आ जाता है पेज विथ मिसिंग टाइटल। तो यहाँ पे कोई भी डाटा नहीं है, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। वॉइस नहीं आ रहा।
एक सेकंड। सो यहाँ पे अभी कोई भी डेटा नहीं, तो मैं इसे डिलीट कर देता एक बार फिर से। सॉरी, नहीं अब आ सकता है। नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं। अब यहाँ पे पेज विथ डुप्लीकेट टाइटल है, यानी वैसे यूआरएल जिसका पेज मतलब उसका जो टाइटल्स हैं वो एक दूसरे का डुप्लीकेट कर रहा है। सो अगर सपोज कीजिए यहाँ पे कुछ भी अगर मैं उठाऊँगा टाइटल में और उसे फाइंड करूँगा तो 2 बार शो करना चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7 बार शो किया है, जो ऑलरेडी खुद में 7 बार रिपीट हुआ है। आई डोंट नो कहाँ कहाँ पे रिपीट हुआ है। यहाँ पे ये रहा नीचे, यानी वही यहाँ पे पेज शो करेगा जिसका टाइटल रिपीट हो चुका है। सो इसे मैं चेक कर लिया, यानी ये जिस वही पेज लिया है जिसका टाइटल रिपीट हो चुका है। इसे मैं बस बेटर यूआई के लिए बॉर्डर लगा देता हूँ। और इसमें एक चीज़ और चेक करूँगा, देखिए एक यूआरएल में हमें क्लियर यूआरएल चाहिए। जैसे कि अगर मुझे स्लैश का डेट टाइम ये सब अगर डिनोटेड रहेगा तो वो नहीं लूँगा। अगर किसी प्रकार से अगर स्लैश पेज 1 पेज 2 पेज 3 स्लैश इस तरीके से रहेंगे तो वो भी मैं नहीं लूँगा। या फिर क्वेश्चन मार्क इक्वल इस तरीके से अगर यूआरएल में ऐड ऑन है तो नहीं लूँगा। कुछ सिचुएशन में ऐसा होता है कि जैसे कि ये प्रोडक्ट 10, मैं इसे एक बार रिव्यू करता हूँ, ये किस तरह का पेज है। ये आ रहा, मैं इस पर चेक करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोडक्ट 10 है, बट ये एक जेन्युइन यूआरएल है, कोई ख़राब यूआरएल नहीं, जेन्युइन। तो वैसे सिचुएशन में रहने देंगे। कभी कभी हमें ये भी चेक करना पड़ता है एक जो पेज है वो जेन्युइन है या नहीं, क्योंकि मैंने जो फॉर्मेट बताया कभी कभी वो वर्क नहीं करता है। बस जेन्युइन होनी चाहिए पेज। सो इसे रहने दूंगा। और भी मैं नीचे में देख लेता हूँ कुछ। इसमें इस तरह के कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं है, तो मैं इसे रहने दूंगा। अब सेकंड में जा जी पूछना ये था कि कभी कभी हम देखते हैं एक यूआरएल में इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ये जो होता है, तो क्या वैसे यूआरएल को हम रिमूव कर देंगे? बिल्कुल, वो रिमूव कर दूंगा। वो हमें यहाँ पे क्लाइंट को थोड़ा सा प्रेजेंटेशन देना पड़ता है कि किस तरह का यूआरएल आपके साइड में फाइंड हुआ। अगर हम क्वेश्चन मार्क इस तरह का लेंगे तो एक बैड इम्प्रेशन जाएगा, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है। और कभी कभी हम देखें कि पीवी रन करने के बाद इनको डेटा नहीं आता है। कभी यहाँ क्लिक करने पर फर्स्ट सेल में फॉर्मूला दिखाता है, फॉर्मूला बार में। उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हम जनरली देखेंगे कि जैसे कि ये हो गया, सपोज कीजिए कि ये पीवी रन के थ्रू ये वर्क नहीं किया, अभी भी इसमें फार्मूला शो कर रहा है। मतलब यहाँ पे फर्स्ट वाला पे सेलेक्ट किया तो यहाँ पे मुझे कुछ फार्मूला शो कर रहा है, यूआरएल शो नहीं कर रहा है। सो वैसी सिचुएशन में इसे मैं कंट्रोल ऑल करूँगा, यानी कंट्रोल ए यानी सब सेलेक्ट हो गया। अब कंट्रोल सी करूँगा जिससे कॉपी हो जाएगा, और कंट्रोल शिफ्ट भी कर दूँगा। सॉरी, ये थोड़ा सा एक एक्सटेंशन है जिस कारण से इस तरह प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ जैसे कंट्रोल शिफ्ट भी कीजिएगा, ये फार्मूला आप दोबारा रीचेक कीजिएगा तो यहाँ से आपका फार्मूला हट जाएगा। हमें यही चाहिए, फार्मूला नहीं चाहिए। इससे ये हो जाए कि अगर बाय द चांस रॉ डेटा हटता है तो ये यहाँ का डेटा कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा, कुछ भी डेटा हटेगा नहीं। सो ये करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ को मेक श्योर कर लीजिएगा काम करने से पहले, जब जिस टाइम पीवी रन किया जाता है। कभी कभी हम लोगों ने देखा है कि जो पेज टाइटल है या पेज मिसिंग पेज टाइटल या बिल्कुल पेज टाइटल या बाकी सब है, उसमें डेटा नहीं आता है।
उस केस में क्या हमको स्क्रीनिंग फ्रॉम में जाके चेक करना पड़ेगा कि वहाँ डेटा है, यहाँ आया है कि नहीं? डेफ बिल्कुल उस सिचुएशन में हम डेटा एक बार चेक करूँगा, क्योंकि कभी कभी ये फार्मूला बेसिस वर्क होता है, तो कभी कभी समटाइम फार्मूला ठीक से वर्क नहीं करता है, तो उस टाइम मैं चेक करूँगा। जैसे कि यही पेज टाइटल बिलो 30 कैरेक्टर्स, तो मैं एक बार जाऊँगा और जो भी चीज़ें चेक करनी है हमेशा इसी में दिखेगा। ये रहा, उसका कुछ पार्ट इसमें है, कुछ पार्ट, क्योंकि ये छोटा सा एरिया है तो इसमें सारा चीज़ आ नहीं सकता था यहाँ पे। सो अभी हमें फ़िलहाल चेक करना है पेज टाइटल। सो मैं पेज टाइटल चेक कर लेता हूँ कहाँ पे है। पेज टाइटल ये रहा, इस पर क्लिक करूँगा और क्या है, पेज टाइटल बिलो 30 कैरेक्टर्स। सो यहाँ पे ऑल के जगह पे, यानी उसके अंदर अगर कुछ भी अगर चेंजेस करनी है तो यहाँ पे चेक करूँगा। यहाँ पे लिखा हुआ है बिलो 30 कैरेक्टर्स। सो यहाँ पे डेटा शो कर रहा है, लेकिन किसी कारणवश यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें आई थिंक हटा दिया गया है जो कि अनरिलेवेंट सी था। लेकिन यहाँ पे टोटल दिखा रहा है 385, और यहाँ पे टोटल कितना है 367, यानी कुछ अनरिलेवेंट पेजेस होगी जिससे एक फार्मूला में ऑटोमेशन सेव किया हुआ है, जिस कारण से कुछ फ़िल्टरेशन फार्मूला के थ्रू ही हो जाता है, कुछ फ़िल्टरेशन हमें मैनुअली करने पड़ते हैं। जैसे कि मैंने बोला था पेज स्लैश 1 2 3 ये सब को हटाना है, क्वेश्चन मार्क XML डॉट XML डॉट फाइल्स डॉट PNG डॉट JPG, इस तरह का, जो कि एक किसी पेज को डिनोटेड नहीं कर रहा है, क्लियर साइट का पेज नहीं है, तो उसे मैं हटा दूंगा, उसे मैं नहीं रखूँगा। क्लियर? ठीक है। अब आगे मैं बढ़ता हूँ। मिसिंग मेटा डिस्क्रिप्शन, जैसे इसमें कोई डेटा नहीं है, तो अगर आपके अकॉर्डिंग मैं इसे चेक करना चाहूँ तो चेक कर सकता हूँ। जैसे पेज विथ मिसिंग मेटा डिस्क्रिप्शन, और मैं स्क्रीन फ्रॉग में जाऊँगा, पेज विथ मिसिंग मेटा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर कोई डेटाज नहीं है। अच्छा, मेटा डिस्क्रिप्शन था मिसिंग, यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमको कोई भी डेटा नहीं शो किया है। स्क्रीन फ्रॉम में कोई भी डेटा इसलिए नहीं शो किया है, इसलिए मैं इसे डिलीट कर दूँगा। ठीक है, अब जाऊँगा पेज टाइटल ओवर 70 कैरेक्टर्स, इसमें भी कोई डेटा यहाँ नहीं है, इट मीन्स स्क्रीन फ्रॉग में भी नहीं होगा, तो डिलीट कर दूँगा। अच्छा, इसमें बॉर्डर लगाना था तो बॉर्डर लगा देता हूँ। अब जाना डुप्लीकेट मेटा डिस्क्रिप्शन, इसमें डेटाज है, तो एक बार URL को रीचेक कर लेता हूँ, सब कुछ सही है या गलत। बाय द वे, आपको इसमें जो भी मैं जैसा भी मैनुअली चेक कर रहा हूँ उसमें क्या क्या चेक करना है आपको एक नोट्स में मिल जाएगा कि एक्चुअल में हमें क्या क्या चेक करना है इसमें। और मैंने कुछ पॉइंट्स भी बताया कि मुझे किस तरह की चीज़ें नहीं रखनी है। ऐसे मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पर कर देता, क्योंकि मैं सारी कुछ वीडियो में नहीं बता पाऊँगा। ठीक है, वैसे मैं सबको 1 बाय 1 चेक करते हुए चला जाता हूँ। इसमें कुछ भी नहीं चेक करना, बस वही चेक करना है कि जितने भी URL है वो सही है या नहीं है। सो मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं है कुछ, तो डिलीट कर देता हूँ। मिसिंग H1 टैग, इसे बॉर्डर लगा देता हूँ। सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। फिर डुप्लीकेट H1 टैग, जैसे कि यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे H1 2 मतलब H1 से 2 तक में कुछ भी डेटा नहीं है, तो मैं इस सेल को ही डिलीट कर, सॉरी कॉलम को ही डिलीट कर दूँगा। कॉलम डिलीट कर दिया। आफ्टर जो भी डेटा है मैं उसे रहने दूँगा, इसे बॉर्डर लगा देता हूँ। फिर आता है मल्टीपल H1 टैग, इसमें कोई डेटा नहीं है तो डिलीट कर देता हूँ।
और मिसिंग H2, यहाँ पे मैं आपको दो चीज़ बताना चाहूँगा। ये जो मिसिंग H2 टैग और डुप्लीकेट H2 टैग, इन दोनों को ही मैं नहीं रखूँगा, तो इसे भी डिलीट कर लेता हूँ। ये दोनों को मैं नहीं रखूँगा, H2 को नहीं, बिल्कुल नहीं। सो इसे यहाँ तक हो गया। आप चलते हैं इमेज विथ मिसिंग अल्ट टेक्स्ट। इसमें जो भी डेटा है, इसमें भी हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। मैंने अभी तक जो भी बताया उसको कुछ भी फॉलो नहीं करना है, बस इसमें आना है, बॉर्डर लगा देना है, छोड़ देना है। इसमें रीचेक कुछ भी नहीं करना है। फिर आ जाता है कॉनिकल URL एरर। सर ये डिलीट है सर। क्या हुआ? बोल रहे थे मिसिंग H2 डुप्लीकेट H2 डिलीट करता है। क्या क्लियर नहीं आवाज़ आया? मिसिंग H2 और डुप्लीकेट H2 को मतलब क्यों डिलीट करते हैं? जैसे कि हम कोई भी डेटा लेते हैं तो एक्चुअल में उसका रीज़न होता है प्रेजेंटेशन, और उसका कुछ ना कुछ रीज़न होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी हम कंटेंट लेते हैं, पेजेस लेते हैं, और उस पेजेस में H2 है या नहीं है मिसिंग, उसे अभी के समय में गूगल उतना प्रायोरिटी नहीं देता है। क्योंकि हम कुछ भी काम कर रहे हैं गूगल के बिहाफ में काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें लास्ट ऑफ इंड गूगल में रैंक करना है। कुछ भी करना है गूगल के अकॉर्डिंग करना है। गूगल अभी के समय में H2 को प्रायोरिटी नहीं दे रहा है, वो H1 को प्रायोरिटी दे रहा है, टाइटल को प्रायोरिटी दे रहा है, H2 को प्रायोरिटी नहीं दे रहा है। ज़्यादा देता है लेकिन कम देता है। सो H2 मैटर नहीं करता है ज़्यादा, इसलिए हटा दूँगा। H1 मैटर करता है, H2 को रखूँगा। टाइटल मैटर करता है, मैं टाइटल को रखूँगा। मेटा डिस्क्रिप्शन मैटर करता है, मेटा डिस्क्रिप्शन रखूँगा। अभी फ़िलहाल हम कॉनिकल URL एरर, इसमें चेक किया जाता है URLs, मतलब URL में बहुत तरह की कंडीशन होती है, जैसे कि HTTP, HTTPS, www, ये सब आप ठीक से इसे गौर से देखेंगे तो यहाँ पे HTTPS फिर डोमेन है, यहाँ पे HTTPS नहीं है, सिर्फ HTTP, ऊपर से भी इसमें www एड ऑन है। सो थोड़ा चेंजेज है, वही सब कंडीशंस को यहाँ पे चेक किया जा रहा है, कौन सा वर्क कर रहा है, कौन सा वर्क नहीं कर रहा है। तो इसे एक बार मैं चेक कर लूँगा ओपन कर करके सबको, कि कौन सा चल रहा है, कौन नहीं चल रहा है। जैसे ये वर्क कर रहा है, इस पर क्लिक करने पर ओपन हो गया, यानी ठीक से ये वर्क कर रहा है URL। मैं इसे ओपन करके चेक करता हूँ, भी चल रहा है। थर्ड वाले को भी चेक कर लेता हूँ, और होम पेज तो जनरली चेक ही किया क्योंकि इसी पर सब कुछ वर्क कर रहा है, तो इसे भी एक बार चेक कर लेता हूँ बाय द वे। ठीक है, जैसे कि सब वर्क कर रहा है, ठीक। सपोज कीजिए अगर ये वर्क नहीं करेगा, मैंने साइट ओपन किया, ओपन नहीं हुआ, जैसे अभी मैंने इसको ओपन किया तो इस तरह का व्यू आ गया, ठीक। बट इस तरह का व्यू नहीं आता, यहाँ पे कुछ एरर शो करता, तो ऐसे सिचुएशन में इसको रेड मार्क कर दूँगा, जस्ट लाइक जैसे अभी इस तरह से रेड मार्क करके मैं जो वर्क कर रहा है, जैसे ये सब वर्क कर रहा था, इसे मैं डिलीट कर दूँगा, ठीक। इस सेकंड कंडीशन अभी तो बाय द वे सब वर्क कर रहा था, तब मैं इसी को डिलीट कर दूँगा। चलते हैं थीन कंटेंट। इसमें ये चेक किया जाता है कि जो कंटेंट है उसका लेंथ कितना बड़ा है, कितना छोटा है। यहाँ पे देख सकते हो वर्ड साइज, तो यहाँ पे मतलब कम वर्ड वाले को बताया गया कि उसमें थोड़ा सा वर्ड ज़्यादा रहना चाहिए। सो मैं इसे भी ठीक कर लेता हूँ, बॉर्डर लगा देता हूँ, UI बेटर कर देता हूँ, ठीक है। नो इंडेक्स पेज, इसमें अभी कोई डाटा नहीं है तो इसे भी हटा देता हूँ। पेज नॉट इनसाइड मैप, इसमें भी कोई डाटा नहीं था, मैं डिलीट कर देता हूँ। और मिक्स्ड कंटेंट, इसमें भी कोई डाटा नहीं है तो डिलीट कर देता हूँ। और रीडायरेक्ट चेन, जैसे कि अब रीडायरेक्ट चेन में अब देखिए A से लेकर D तक तो डाटा है, बट E से लेकर L तक कोई डाटा नहीं, तो जो फालतू
खाली स्पेस है, इसे मैं डिलीट कर दूंगा। और इसमें एक कॉमन प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि ये एक ही यूआरएल बार बार रिपीट होता है। अब देख सकते हैं यहाँ पे देखिए 72, एक ही यूआरएल 72 बार रिपीट हुआ है। सो रिपीटेड चीज़ नहीं रखूँगा, एक ओरिजिनल और यूआरएल को रखूँगा, बाकी बात रिपीट को नहीं रखूँगा। अब देखिए जैसे इसे रखूँगा, इसे नहीं रखूँगा, तो इसे डिलीट कर देता हूँ। रिपीट वाला हमें नहीं रखना, ये ध्यान रखिएगा। इससे भी मैं चेक कर लेता हूँ सबको। ये कॉमन प्रॉब्लम है, इसमें मैक्सिमम टाइम रहता ही है रिपीटेड वाला, सो इसे चेक करना मैंडेटरी है। ठीक है, अब इसमें कोई भी नहीं है जो डुप्लीकेट हो, इसे सही कर लेता हूँ। अब बचा लास्ट में ऑर्फन पेज। इसमें दो चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें हमें सिर्फ वही लिंक रखना है जिसका 200 हो। 200 से कम हो फिर भी नहीं रखूँगा, 200 से ज़्यादा हो फिर भी नहीं रखूँगा, सिर्फ 200 ही रहेगा इसमें। जैसे यहाँ पे 300 है, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं रखूँगा। जैसे कि यहाँ पे एक भी आपको 200 नहीं दिख रहा है, तो मैं इस पेज को ही डिलीट कर दूँगा। ओनली फॉर 301 301 दिख रहा है, सो मेरा रूल ब्रेक किया, सो इसे हटा देंगे। ये फाइनल बन चुका है। अब लास्ट बचा नो फॉलो, इसमें भी कोई डेटा नहीं है, डिलीट कर दूँगा। अब चलते, मैंने एक चीज़ बताया था कि मेन सीट को लास्ट में करना है, ठीक है। अब लास्ट में क्या करना है, लास्ट से मैं शुरू करूँगा, लास्ट में मेन सीट में जाना है, नीचे से शुरू करना है। उसका भी रीज़न कुछ है। यहाँ पे देखिए जिस चीज़ पर क्लिक करूँगा यहाँ पे कोई भी लिंक नहीं शो करेगा, उसे डिलीट कर दूँगा। इस पर क्लिक किया 24 नंबर पे, यहाँ पे लिंक शो किया, तो इसे रहने दूँगा। यहाँ पे कोई भी ऑर्फन पेज में कोई भी लिंक नहीं है, डिलीट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको लिंक शो करेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं, इनवैलिड रेंज, डिलीट। जहाँ जहाँ पे इनवैलिड क्या लिखा हुआ था, इनवैलिड रेंज, उसे डिलीट कर दूँगा। वैसे मैं सबको करते हुए चलता हूँ, आप कर लीजिएगा। और मेक श्योर जब भी 1 और 0 वाला ही आपको इनवैलिड रेंज बताएगा, 1 वाला या फिर 0 वाला। जिसका नंबर ज़्यादा रहेगा, 2 3 4 5, 2 से ज़्यादा रहेगा, वो उसमें ऑलरेडी लिंक लगा रहेगा। सिर्फ 1 और 0 वाला में इस तरह का प्रॉब्लम्स रहेगा। तो सिर्फ मैं 1 और 0 वाला को चेक कर लेता हूँ। ये क्लियर हो चुका है। ये अब आपका हेल्थ ऑडिट कंप्लीट है। एनी क्वेश्चन? नहीं सर, कोई क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका हेल्थ ऑडिट अब कंप्लीट हो चुका है, तो अब इस वीडियो को मैं कंप्लीट करता हूँ। वॉइस नहीं आ रहा है।